इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। ओके जी, तो हमारे साथ हिंदू नास्तिक भी जुड़े हैं, तो नमस्ते हिंदू नास्तिक जी। नमस्ते जी। जी हाँ, तो बताइए सर, आप डिस्कस करना है या कोई डिबेट के पर्पज से हैं, जरा बताएं। कोई डिबेट के पर्पज से। ठीक है, ओके जी। जी, तो आपका पॉइंट क्या है? कट्टर नास्तिक जी आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि ईश्वर प्राप्त करने का मार्ग क्या है, तो आपने कुछ अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो मुझे पूछना था कि आप लोगों में से किसी को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है? सर जवाब दूं? जी जी। हिंदू नास्तिक जी, हमारी पढ़ाई अभी चल रही है, हम ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको कुछ आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ गुरु, हमारे बहुत सारे संत भी। आवाज आ रही है पीछे से बहुत यार। हमारे बहुत सारे जैसे कि कुछ ऋषि मुनि रहे हैं, उनको तो साक्षात्कार हुए हैं सर, बट हम उतने सिद्ध नहीं हैं। हमें तो नहीं हुआ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो जो 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 देखिए, एक होता है शब्द ज्ञान, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो हम आपको शब्द ज्ञान बता रहे हैं, कोई चाहे तो प्रत्यक्ष भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट नॉलेज हमेशा, अब मुझे नहीं लगता यहाँ हम जितने भी लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे होंगे शायद से स्ट्रीम यार्ड पे, मुझे नहीं दिख रहा, और अभी जो हम पैनल पे भी हैं या जो डिबेट भी करना चाहते हैं, सब ने साइंस पढ़ी होगी, सब मानते हैं कि एटम होता है, बट किसी ने भी एटम को नहीं देखा होगा। सेल को, कोशिका को भी कभी स्कूल की लैब में देख लिया तो अलग बात है, बाकी मॉलिक्यूल वगैरह यहाँ तक तो नहीं देखा होगा किसी ने भी। फिर भी आप लोग मानते हैं ना, तो वो जो रिसर्च है उसके बेसिस पे मानते हैं, आप लॉजिक पे, ज्ञान के बेस पे मानते हैं जी। और किसी ने देखा हो एटम तो बता दीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो साइंटिस्ट ने भी नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो तो देखे ही नहीं जाते माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। साइंस का बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भक्ति मार्ग जो बोल रहे थे उसके बारे में बोल रहे। देखिए, साइंस का क्या मतलब है? विज्ञान। जो हर सत्य बात है वो सभी प्रकार का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। साइंस का मतलब जो जो चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है सिर्फ वही साइंस थोड़ी होती है। साइंस शाश्वत है, जो सत्य है वो विज्ञान है। हमारे यहाँ पतंजलि ऋषि ने तो कहा है कि पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी तत्व मतलब मॉलिक्यूल स्टेज, जो ठोस चीज़ें होती है, वहाँ से लेकर के ईश्वर तक सूक्ष्मतम जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। बस सही होना चाहिए। वो साइंस तो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है, वो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो वो ज़रूरी नहीं ना जी जी कि वो इंग्लिश में लिखा हो तभी हम उसको साइंस विज्ञान मानेंगे। दर्शन जी, जी जी, विज्ञान दर्शन जी, मेरा इनसे प्रश्न है छोटा सा। बिल्कुल। हिंदू नास्तिक जी, अगर आपको आपको एटम देखना है, मान लीजिए आपको एटम देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो एटम देख नहीं सकते हैं। नहीं, एटम देख सकते हैं सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते हैं हम, क्वार्क्स नहीं देख सकते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एटम देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न है। नहीं, एटम वगैरह नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो वायरस दिखते हैं। अरे, एटम को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एटम नहीं देख सकते, कोई बात नहीं। अगर आपको सेल देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप तो यूज कर सकते, सेल तो देख ही सकते हैं। आपको माइक्रोस्कोप यूज करना आता है? नहीं आता तो नहीं है। नहीं आता, चलो ठीक है। तो आपने दो बातें। हाँ सर, सर कोई, मैं सर मैं बोल लूँ एक बार, आप 2 मिनट चुप रहिए, मैं बोल लेता हूँ। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना कोई भी देख सकता है, तो अगर मैं एक अनपढ़ मजदूर को उठा लूंगा और उसको माइक्रोस्कोप पकड़ा दूंगा तो वो नहीं देख सकता।
आप समझ रहे हो, कोई भी नहीं देख सकता। पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी, सेल को समझना पड़ेगा। ये हो गया शाब्दिक ज्ञान। जब आप सेल को शाब्दिक ज्ञान थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर सीखने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप सेल को देख सकते हैं। ठीक है। और एक और इसी इंटरेस्टिंग तरह बात ये कि अगर सिखा भी दिया ना किसी को माइक्रोस्कोप से दिखाना, और उसने अगर देख भी लिया और उसको पता नहीं ना सेल कैसा होता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैं देख क्या रहा हूँ, मतलब समझ ही नहीं आएगा हाँ उसको, वो हाँ फीलिंग नहीं बिल्कुल, यही आएगी। मेरा, बिल्कुल सर यही मेरा पॉइंट है। एक मिनट हिंदुनाथ जी, एक मिनट। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपको अगर सेल देखनी है तो आपको पहले शाब्दिक ज्ञान पता होना चाहिए कि सेल है क्या चीज। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप चलाना आना चाहिए। उसके बाद आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे लैब में, तब आप उसको देख सकते हैं। सेम अप्लाइज टू ईश्वर। अब आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे ईश्वर दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। पहले आपको शाब्दिक ज्ञान चाहिएगा। शाब्दिक ज्ञान के पश्चात आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है वो सीखना पड़ेगा। प्रोसेस जब आप फॉलो कर लेंगे, उसके अंत में अगर आपको ना दिखे, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये नहीं है। बट विदाउट फॉलोइंग ए प्रोसेस आप अज्यूम करेंगे कि ये नहीं है, तो वो तो एक अवधारणा है बस। फिर बिलीवर्स हो गए फिर आप। जी हाँ, जी फिर आप मैं बिलीवर हो गए। जी ऋषि मुनि जो है उन्होंने इस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तो वो जी तो अथॉरिटी से बोल सकते हैं उसके बारे में। आप लोगों ने साक्षात्कार नहीं किया है तो आप लोग इतना अथॉरिटी से कैसे बोल सकते हैं? दूसरा अरे बात अथॉरिटी ये से मैं, सर उसी सर सर तरीके सर से जैसे आप एटम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई करते हैं स्कूल में, और आपको बोलने पढ़ाता की भी है टीचर, न टीचर ने देखा है, न स्टूडेंट ने देखा है, न टीचर के टीचर ने देखा है, न उनके टीचर ने देखा है, मोस्ट ऑफ द नहीं, केसेस। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम है उस तरह से अगर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो इसके हिसाब से हैलुसिनेशन, वो हैलुसिनेशन भी हो सकता है। सर आप प्रोसेस फॉलो करने के बाद हेलुसिनेट नहीं करते। आप हेलुसिनेट करते हो, कल्पनाएं बनाते हो प्रोसीजर फॉलो करने से पहले। जैसे अभी बैठे मैंने बैठे। सेल नहीं देखी है। हाँ, अभी मैंने सेल नहीं देखी है, और मैं कपोल कल्पनाएं बनाना शुरू कर दूं कि सेल ऐसी है या वैसी है, तब है वो हेलुसिनेशन। लेकिन अगर मैंने जी माइक्रोस्कोप के थ्रू एक बार देख लिया, फिर वो हेलुसिनेशन रही रही, फिर मैंने वास्तविकता देख ली। जी। सनातन देविल जी, एक मिनट। हिंदुनाथ जी, सनातन देविल जी, मैं आपकी जगह कार्तिक जी को जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ सकता हूँ? हाँ हाँ सर बिल्कुल। जी। तो आपको कोई कष्ट नहीं है तो? अरे नहीं नहीं, जी मैं यही हूँ, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट जी, और मेरे को ऐड कर देना। बिल्कुल 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 जी। हाँ। तो हाँ जी। हाँ, तो बोलिए ना हिंदुनाथ जी, आप कंटिन्यू करिए अभी व्हाट्सएप। जी मैं बोल रहा था कि अपना जो बिलीफ सिस्टम है, ईश्वर जो है आप बोल रहे थे कि निराकार है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम है जिस भगवान में आप विश्वास करते हैं उसी अवतार में हमको ईश्वर दर्शन देते हैं। तो ऐसा तो हमने वही नहीं तो, कहा। नहीं अभी आपने बोला था। हमने ऐसा कब बोला कि हम जैसा बिलीव करते हैं हमें ईश्वर वैसा ही दिख जाएगा? हम चम्मच मान के सोचने लग जाएंगे तो क्या चम्मच को ही ईश्वर कट्टर मान लेंगे नास्तिक, क्या? कट्टर नास्तिक जी जो है उनके साथ आप डिस्कशन करते हुए आप बोले थे ना, क्या यानी बोले थे? जैसे मैं भगवान राम को मानता हूँ तो मुझे साक्षात्कार उसी रूप में भगवान राम की जो जैसा मैं नहीं, बिलीव ईश्वर करता जैसा हूँ। है आपको वैसा ही साक्षात्कार होगा। आपको निरपेक्ष निराकार ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा। ऐसा नहीं कि आप चाय के कप को ईश्वर मानते हैं तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर वो तो फिर निराकार है तो वो हो गया, आप जो बीमारी का नाम लेकर आए थे ना, वो बीमारी वो है फिर कि आप जिसको चाहे उसको ईश्वर मानकर आप वो लगाए बैठे हो बस। ईश्वर अगर निराकार है तो उसका साक्षात्कार कैसे होगा? तो साक्षात्कार का क्या मतलब समझते हैं आप? तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ। हाँ, तो आंखों से नहीं होता ना भाई, वो आत्मा से होता है साक्षात्कार। तो वो दिखने में जैसे आपको फोटोज दिखती, इमेजेस दिखती है, वैसा वैसा थोड़ी होता है वो वही तो रेड कलर वाली चीज हो गई कि वो अनुभव करने की है। लेकिन आपको अगर उसका साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो आप इतने अथॉरिटी से कैसे बोल रहे हैं इस बारे में? आपको हुआ है कभी इलेक्ट्रॉन का या एटम का साक्षात्कार? नहीं हुआ तो मैं फिर आप क्यों आप यहाँ कह दो, अभी पब्लिकली कह दो कि आप जो है एटम मैं को नहीं मैं जवाब मानते दे हो, देता उस हूँ पर इसका। कंफ्यूजन है आपको। जी कार्तिक जी, आप बोलिए। देखिए, ये हम जिस आधार पर आप मैं बोलते हैं उस आधार पे हम प्रामाणिक बारे मानते में पता है हैं। नहीं। अरे आप लोग जो है ना अरे सुन अथॉरिटी लो से कैसे भैया, बोल रहे अरे बात सुन लो भैया, बात सुन लो दूसरे की। हैं? हमारा कहना है कि मैं उदाहरण देता हूँ भाई, धरती से लेके सूर्य की दूरी कितनी हम नहीं जानते, ना हम इंची टेप लेके नापने गए थे। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वैज्ञानिकों ने
कैलकुलेट किया है उस आधार पर बताया है। उसके बाद हमारे माइक्रोस्कोप नहीं है, कौन से ग्रह की चाल कैसी होती है, हाँ कितना टाइम वो रेवोल्यूशन में लेता है, वो वो कितनी डिग्री अक्षांश, कितनी डिग्री देशांतर झुका होता है, ये सब हम शब्द प्रमाण से ही जानते हैं। शब्द प्रमाण यानी जो ऑथोरिटी व्यक्ति है, आप्त व्यक्ति है, उसके प्रमाण से ही हम जानते हैं, अन्यथा हम लोग शायद ही हम में से किसी ने किया हो। तो इसलिए जो ऋषि मुनियों को कोई स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ होकर के सबको सिखाते थे, वरना उन्होंने ये कहा होता कि भाई हम पर ईमान लाओ आपको स्वर्ग मिलेगा। पर उन्होंने दर्शनों में या उपनिषदों में वो जो नियम बनाए हैं, अब आप बताइए, सत्य का आचरण करना ये धर्म का नियम है, अहिंसा, किसी की भी अकारण हिंसा नहीं करना, ठीक है, फिर अस्तेय है, फिर उसमें ब्रह्मचर्य पालन भी है, मतलब वो काम वासना पे नियंत्रण करना, मतलब उसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा, और ऋषियों ने वही नियम बनाया कि भाई आपको यही करना पड़ेगा। सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा खाना अच्छा लगता है, बहुत मीठा, बहुत चरपरा, बहुत खट्टा, बहुत मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन ऋषि मुनि संयम की बात करते हैं। जब आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, आपको समाधि की बात करते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि उनको कोई स्वार्थ नहीं था, उन्होंने साक्षात्कार किया परमात्मा का, आत्मा का, और उन्होंने वो मार्ग हमें बताया, योग दर्शन में बताया, वेदांत में बताया। तो चूंकि हम भी उनकी बात सुन लीजिए पूरी, हम भी जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि नहीं देखा, हमने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखी, क्या क्या प्रोसीजर करते हैं विस्तार से हम नहीं जानते, और H2O क्या होता है, उसकी कितना एंगल है, ये भी होता है ना। और जितने भी केमिकल्स है, चाहे सोडियम हो चाहे अमोनिया हो, जो भी हो, उस या सारे एलिमेंट्स ही आप देख लीजिए, किस आदमी को फुर्सत है कि प्रत्येक एलिमेंट को जाएगा माइक्रोस्कोप के नीचे लगाएगा, दुनिया भर के केमिकल प्रोसेस करेगा। हम उसे शब्द प्रमाण से मानते हैं, तो इसलिए हम तो भी ईश्वर को मानते हैं ना। हाँ, अथॉरिटी जो आप कह रहे हैं, हम भी ऋषियों की शब्द प्रमाण की अथॉरिटी से ही उसको स्वीकार करते हैं, और हम लोग जो मार्ग उन्होंने बताया उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। मैं ध्यान साधना करता हूँ जी। के बारे में बोलेगा जो उसमें शोध करता है, क्या कहा आपने? वो ऐसे ऋषि मुनि जो है अथॉरिटी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया है, अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज ही नहीं है। तो मैं वही जानना था, आप पुस्तक देख के तो आप बोल सकते हैं। नहीं, नॉलेज, अंदर का नॉलेज ठीक है आपको नहीं होगा, बट आप ये मानते हैं क्या कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? या पब्लिकली कह दीजिए कि मैं नहीं मानता हूं, श्योर नहीं हूं। मैं आपको प्रूव नहीं कर पाऊंगा ना, वो नहीं, प्रूव तो नहीं कर पाओगे, आप मानते तो हो ना? कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों मानते हो? कोई आवश्यकता नहीं कि आप प्रूव करें। अच्छा, प्रूव करना है, एक मिनट। अच्छा, वो साक्षात्कार वाली फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल वो अलग बात हो गई। अब हम प्रूव वाली बात कर लेते हैं, साइंटिफिकली बात कर लेते हैं। साइंस में जो मैंने कहा था एक कभी पहले भी कि एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है फाइन ट्यून आर्ग्यूमेंट, कि जितनी भी चीज़ें, चाहे वो बायोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग हो या कॉस्मोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग हो, इस गुत्थी का आप जो है जवाब दे दीजिए, प्रूव हो जाएगा कि ईश्वर नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो इसी लॉजिक के बेस पे मान रहे हैं कि कोई ना कोई इस सृष्टि का रचयिता है। साइंटिफिक एविडेंस दिया मैंने आपको। अभी तो फिजिक्स के नियम वगैरह जो है, इतना मैं उसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो फिजिक्स के नियम है उसके अनुसार चलता है। आप उसको और मुझे, हाँ, वो फिजिक्स के नियम किसने फाइन ट्यून किए हैं, या ये फिजिक्स के नियम तो चलो छोड़िए, कॉस्मोलॉजिकली कैसे फाइन ट्यून हुआ है? फाइन ट्यून में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग जो जैसे सेल है या डीएनए है, मॉलिक्यूल लेवल पर है। एक होता है कॉस्मोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग, कि जो ये यूनिवर्स है, जो कॉस्मिक चीज़ें हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से कैसे फाइन ट्यून हुई। तो उसके पीछे कोई सीधा सा जवाब दिया जाता है कि अरेंजर है, और अगर अरेंजर नहीं है तो बता दीजिए कि कैसे फाइन ट्यून हुई, प्रोबेबिलिटी से मैथमेटिकली सिद्ध कर दीजिए। ये नहीं क्या वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई जो है अरेंजर है या हायर पावर है, जो भी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो हम तो उसी बेस पर मान रहे हैं ना,
जो आपको कार्तिक जी ने बताया ऋषियों की ऑथोरिटी वाला, वो भी एक कारण हो सकता है और ये भी एक कारण हो सकता है, और दोनों मानते हैं हम तो। जी अगर हमसे आके कोई पूछेगा कि आप ईश्वर को क्यों मानते हो, तो हम बताएंगे कि फाइन ट्यून आर्ग्यूमेंट है और उसका कोई जवाब नहीं दे पाया, और इसलिए हम मानते हैं ईश्वर को, और उसका अभी तक साइंस के मैं पास, एक किसी के बात पास आपको में तोड़ समझा नहीं है दूं, इसका। जी जी हिंदू नास्तिक भाई को एक बात मैं समझा दूं। मैंने सेल के बारे में और एमिनो एसिड की अरेंजमेंट्स के बारे में, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा मैंने की है, आप ही से की है। स्क्रीन हुई मैं है आपकी उसकी। आवाज पहचान गया हूँ। आप, हाँ, आपसे वार्ता भी हो चुकी है। विज्ञान दर्शन के चैनल पे संजय कुमार जी ने अच्छे से इन सारे नहीं, सारे विषयों पे बात की। कोई बात नहीं, कोई बात जी, नहीं, वो कोई भी हो, हाँ वो हाँ कोई भी हाँ हो, हाँ हाँ। नहीं, मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये आपके सामने ये तथ्य रखा जा चुका है, इसलिए मुझे दोबारा नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं दोबारा लंबा चौड़ा समझाऊं। तो थोड़ा मैं मेरा इसको कहना थोड़ा है, जी 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 इसको हाँ, थोड़ा क्या बोल रहे मोरालिटी के बारे में जो है, रिलीजन जो है, तो ये पूछना था कि जो है क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम जो है और क्रिश्चियन जो है उनमें बहुत वॉर्स हुए हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के कारण। ठीक। तो आपको नहीं लगता कि आप मोरालिटी और रिलीजन जो है इसका कोई संबंध नहीं है? तो क्रिश्चियनिटी को हम थोड़ी ना तो धर्म रिलीजन का मान रहे अर्थ हैं। क्या लेते हो आप? मैं तो देखिए, आप धर्म शब्द और रिलीजन शब्द में कंफ्यूजन हो रहे हैं। जो हम धर्म का ये अर्थ नहीं मानते कि नमाज पढ़ना धर्म है, हम ये नहीं मानते ना। आ, चर्च जाना या मंदिर जाना ये धर्म है, आवश्यक नहीं है। ये बाहरी आचरण हो सकते हैं। जो धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, हाँ, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये जो 10 लक्षण कहे मनु ने, ये अच्छा इसको जो धारण करता है वह व्यक्ति धार्मिक कहा जाता है। वो धर्म का आचरण कर रहा है ऐसा बोला जाता है। अन्यथा होने को तो वेद तो रावण ने भी पढ़े थे। बहुत वेद आदि का बहुत बड़ा ज्ञाता था, परंतु उसके कर्म पूरी तरह उल्टे थे। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आचार हीना न पुनंति वेदा। ये वशिष्ठ में, जी, मेरा चाहे मतलब है कि षडंग वेद पारगामी हो, वेद उसको जो है पवित्र नहीं कर सकता। तो आप धर्म आचरण से आप धर्म को लीजिए, और ये जितनी भी रिलीजन कह लीजिए, पंथ मजहब कह लीजिए, ये उनकी देश के, उनके पंथ विशेष की या मान्यता विशेष की पूजा पद्धतियां है, आचार विचार है, वो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो ठीक है, वो छोड़िए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। मैं बोल रहा हूँ धार्मिक दंगे जो होते हैं इंडिया में भी, तो क्या? ऐसा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मुझे। धार्मिक 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 दंगे जो होते हैं, धार्मिक दंगे इंडिया में, अरे तो वो धार्मिक क्या कोई कह दंगों रहे से हैं क्या ये? कहना चाहते हो यार? आप धर्म ऐसा धर्म की ग्रामेटिकल डेफिनेशन तक धार्मिक नहीं जा दंगे रहे हो। भाई देखिए, धार्मिक दंगे, जैसे ये दंगे तो इसी प्रकार के होते हैं कि किसी ने मस्जिद में सुअर का मांस फेंक दिया, किसी ने गाय का मांस मंदिर में फेंक दिया, दोनों कौम के लोग आपस में लड़ मरे। इस प्रकार से होते हैं दंगे, और क्या होते हैं। ये तो धर्म, मेरा मतलब कि धर्म के हिसाब वजह से जो है ना, भावनाएं जल्दी भड़काई जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि नास्तिक रहा जाए। नहीं, क्या कह रहे हैं, नहीं, नास्तिक लोगों की एक भावनाएं नहीं बात, होती हाँ, क्या? मैं इस पर एक बात मैं आ, रखना चाहूँगा। आपने कहा कि इससे अच्छा जी, नास्तिक बन बिल्कुल जाए, बिल्कुल। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि नास्तिक में आपके रिचर्ड डॉकिंग्स और अरविंद नवाबी ये सब इंसेस्ट को मानते हैं, कि मतलब आप भाई बहन, माता पुत्र को, मतलब कोई संबंध नहीं है उसमें, सब शादी कर सकते हैं, और बहुत वो उसमें गंदी देखा है? चीज़ें हैं, तो उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या अच्छा अरे शादी एक्सप्लेनेशन नहीं, दिया है? मुक्त संभोग यौनाचार कर सकते हैं, हाँ, कहीं खुला जाकर सेक्स रेप कर वगैरह सकते कर हैं, ये सकते मानते हैं, हैं वो बाहर लोग। शादी वादी कहाँ? वगैरह सब कुछ उसने चलता है बोला है कि उनके। अगर ह्यूमन बीइंग को सरवाइव बिल्कुल करना है तो बिल्कुल, अरविंद नवाबी ने बोला है भाई साहब, उसका ट्वीट कितनी बार दिखाया यार, दिखा दिखा के परेशान हो गए, मैं स्टोरेज दिखा फुल देता हो गया हूँ, यहाँ मैं तो उसके दोबारा दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट मैं से। दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा मैं दिखा दोबारा। दो। उस चीज़ को आप एग्री करते हो क्या, हिंदू नास्तिक जी सपोर्ट करते हो उनकी इस चीज़ को? जी, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, वो इवॉल्व होती है, इवॉल्व अरे, हमारे एक मिनट, अरे मेरा एक जो सवाल हम है। सवाल पूछ रहे विज्ञान हैं उस दर्शन पर जी, नहीं जा रहे आप। मैं एक मिनट, मेरा एक सवाल है। आपने अच्छा, मॉरलिटी को मानते हो आप लोग? हाँ, मोरालिटी को तो मानते ही है।
हाँ तो वो या बोल रहे हैं मोरलिटी को नहीं मानना चाहिए, अरमीन नवाबी जैसे लोग बोल रहे हैं कि वो सब कुछ खुला होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं क्या, उनके इंसिस्ट वाले? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते उसको। सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर एथियज्म कैसे अच्छा हो गया? नहीं, वो अथिस्ट जो है वो, जैसे आपका जो हम्म। हिंदू धर्म है, ये बहुत सारे ये हम्म। है ना, बहुत सारे हाँ मानने तो वाले बस हैं। एथियस्ट भी बहुत तरह के होते हैं ना, वैसे धार्मिक भी तो बहुत तरह के हो सकते हैं, हम वैसे नहीं है दंगा करने वाले, बस बात खत्म। हम भी अलग टाइप के धार्मिक हैं, जैसे आप जो बच रहे हो ना, हम अलग टाइप के एथियस्ट हैं, हम वो सब नहीं मानते, तो हम भी अलग टाइप के धार्मिक हैं, हम भी दंगा वंगा करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर आप हमको क्यों बोल रहे हो कि धार्मिक छोड़ के और आप एथियस्ट बन जाओ? नहीं, वो इस हिंसा ऐसे तो विश्व कोई भी बच सकता है इससे, तो कि भाई हम अलग आप टाइप बात के समझिए, धार्मिक हैं, हम अलग टाइप के एथियस्ट हैं। मजहब में आप एक बात को समझिए, जो समाज को आम व्यक्ति आमतौर पे भावनाशील होता है, व्यक्ति स्वभावतः तार्किक प्राणी नहीं होता। ये आप भ्रम मत पाले कि इंसान बहुत तार्किक होता है, स्वाभाविक रूप से इंसान भावनाशील होता है। उदाहरण के लिए मैं बैंक में पैसा जमा करता हूँ, जी लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है, कोई उद्योगपति लेके उसको भाग जाता है विदेश में, मेरा पैसा डूब गया, जी जी तो मेरा पैसा डूबेगा, आज नहीं तो कल डूब सकता है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि एक विश्वास है। जी हुँ? जी हम किसी अनजानी जगह पे जा रहे हैं, व्यक्ति से पूछा जैसे अवंती हॉस्पिटल कहाँ है, तो बोलता था भैया सामने से जाके लेफ्ट ले लीजिए। मैं चला गया, मैंने गूगल मैप नहीं खोल के देखा, और जब गूगल मैप नहीं होता था तब इंसान विश्वास ही करता था, आज भी करता है। गूगल मैप से ज्यादा लोग पे ही विश्वास करते हैं लोग। जी तो कहने का भाव क्या है, मैंने वहां तर्क नहीं लगाया, अरे ये तो मुझे भटका देगा, मैंने तर्क नहीं लगाया। इंसान भावनाशील व्यक्ति होता है, ठीक, किसी न किसी शक्ति पे वो विश्वास करेगा, क्योंकि उसको ऐसा देखने में मिलता है, उसे लोक में देखने को मिलता है, फाइन ट्यूनिंग हो, चाहे वो नियम हो, चाहे अंदर से उसको कुछ महसूस होता हो, और हर चीज को आप हेलुसिनेशन नहीं कह सकते। कई चीजें भौतिक जगत के परे होती है, हर चीज को आप हेलुसिनेशन कह के नहीं टाल सकते, कि तब तो सारे लोग पागल होंगे, सारे मनोरोगी होंगे तब तो इसलिए समाज को धर्म की आवश्यकता है। दूसरी बात, नैतिकता के लिए भी आवश्यकता है, संस्कृति के लिए भी है। हम जो एकता है, प्रेम है, सौहार्द है, वो धर्म से ही हो सकता है। धर्म मजहब नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, धर्म और मजहब में या रिलीजन में कंफ्यूज मत होना, ठीक। दूसरी बात ये कि बुराइयां या दंगे ये हर मजहब में हो सकते हैं, या ये अन्य चीजों को लेके भी दंगे हो सकते हैं। अब आप बताइए, जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उसमें कितने दंगे हुए? क्या कहना था उसका कि जाट लोगों को जो है, बात को समझिए, जाट लोगों को आरक्षण देना है, उसके लिए पटरियां उखाड़ दी, बसें जला दी, पता नहीं क्या क्या कर डाला। वहां कोई धर्म नहीं था। अभी यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, बसें जलाई गई, जीपें जलाई गई, पता नहीं क्या क्या किया गया। वहां कहना था कि हमको जॉब्स दो, और बिना कारण मारना, बिना कारण किसी को जिसको मिल जाए उसको मार डालो। तो भाई ये भी एक प्रकार का दंगा ही है। यहाँ कोई धर्म देख के दंगा नहीं हुआ, यहाँ सरकार जॉब नहीं दे रही इसलिए हुआ। हाँ, वहां जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा इसलिए दंगा फसाद हुआ। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि यदि दंगा हो रहा है तो हम धर्म का या मजहब को ही खत्म कर डालेंगे। यदि छात्र को जॉब ना देने के कारण दंगे हो रहे हैं तो हम छात्र बनाने बंद कर देंगे, स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे, या आरक्षण देना बंद कर देंगे, या एग्जाम्स करवाना बंद कर देंगे। ये तर्क नहीं हुआ ना कोई। जो बुराइयां हैं, और जो बुराइयां हैं, बस एक अंतिम बात सुन लीजिए, एक बुराइयां जो है धर्म में, क्या धर्म के लोगों में या मजहब में, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा का प्रचार होगा, लोगों में तर्क आएगा, बुद्धि आएगी। देखिए आप 100 साल पहले लोग, कोई अछूत है, कोई चर्मकार है, उसको छू के भागते थे, उसकी परछाई भी नहीं छूते थे, उससे अशुद्ध हो जाते थे। धीरे धीरे विज्ञान बढ़ रहा है, हमारी सोच खुल रही है, धीरे धीरे लोग नहीं मानते इन चीजों को। तो अध्यात्म हो या विज्ञान हो, इन दोनों के बीच में हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए, और जैसे जैसे विद्या का प्रचार बढ़ता है ये चीजें हटती हैं। ये स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है। हिंदुओं में भी आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती हैं। पहले बिल्कुल बिरादरी के बाहर शादी नहीं करना, अभी बहुत आम है। मैंने देखा एक व्यक्ति अपने चैनल पे भी आए हैं, नाम नहीं लूंगा, वो
जो है वो सोनी कुल के हैं, उन्होंने शर्मा कुल की लड़की से शादी करी। मैंने देखा एक अय्यर कुल की लड़की है, जो मेरा कुल है, वो उसने एक मराठी लड़का है उससे शादी करी। मेरी मौसी तक ने मराठी में शादी करी, हम लोग ब्राह्मण है। तो देखिए धीरे धीरे विद्या का प्रचार बढ़ेगा तो अंधविश्वास या पाखंड कम होते हैं। और रही बात हिंसा की, उसके लिए बचपन से ही सदाचार की शिक्षा देनी होगी हमें अपने बच्चों को, विज्ञान की शिक्षा देनी होगी, और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त होना होगा पुलिस को। देखिए आज हमारे यहाँ दंगे क्यों हो जाते हैं, तो दूसरे देशों में यदि करने की कोशिश करो, वहां पुलिस के पास बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक गन रहती है, उसमें से सीधा जाला निकलता है, सामने वाले को जकड़ लेता है। एक उसमें से ऐसी जेली निकलती, गम किस्म का निकलता है, हाथ पांव दोनों जज्ब हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकता, ना पत्थर फेंक सकता, ना डंडा मार सकता। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि मेरी उंगली में चोट लगी तो मैं पूरा हाथ काट दूं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। हाँ, गैंग्रीन हो गया है तब काटनी पड़ती उंगली। तो ये हिंसा वगैरह इनको हटाने के अलग तरीके हैं। आप कह रहे हो सीधे धर्म को हटा दो, इंसान भावनाशील मनुष्य है, किसी ना किसी चीज को मानेगा। यहाँ तक के नास्तिकवाद है ना, वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक बिलीफ सिस्टम ही है, ये भी बिलीफ सिस्टम है, समझ रहे हो। और सब नास्तिक नहीं हो सकते ना, सब आस्तिक हो सकते हैं। आम 90% इंसान भावनाशील होता है, तर्क कम ही इस्तेमाल करता है इंसान। तो इस बात को थोड़ा समझिए। धन्यवाद जी। अच्छा, युगांधर जी, नास्तिक जी। हिंदू नास्तिक जी को रोटेट कर नहीं दीजिए, वैसे क्योंकि तो और भी काफी लोग। नहीं वैसे तो अभी एक मिनट हिंदू नास्तिक जी, एक मिनट। वैसे विज्ञान दर्शन जी, बैक स्टेज में कोई ऐसा तो हमारा कोई प्रतिस्पर्धी या कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि सारे अपने ही बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी नहीं लिंक जी, वापस दे दीजिए, क्या है कि लिंक दे कमेंट दिया बॉक्स है, ऊपर चला जाता है, इसलिए लिंक लिंक दे दिया देते मैंने, रहिए लिंक दे दिया मैंने, ताकि सबको कोई मौका मिले। और मैं एक वो करना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता हूँ कि कृपया वही लोग आए जो डिबेट के पर्पस के लिए अब आना चाहते हैं, फिर कृपया वही लोग आए, और जो पहले भी आ चुके हैं कृपया वो प्लीज बैक स्टेज को क्लियर कर दें। मैं उनसे मेरी विनती है जी। एक और आखिरी दीपक जी बैक स्टेज में उनको भी ले लीजिए एक बार। जी विज्ञान दर्शन जी, मैं आपको वो कर दूं क्या? हाँ जी जी, आपको मुझे रोटेट कर दीजिए, मैं प्राइवेट चैट में लिख दूंगा अगर जी मुझे जी वापस से ऑन स्टेज आना रहेगा तो। जी जी आ, जी नमस्ते दीपक भारती जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। जी जी, तो हिंदू नास्तिक जी, आपके कोई और आवाज सवाल है तो कर सकते हैं जी। आखिरी सवाल है मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जो हमारा जो अभी का जन्म जो होता है, तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म जो होते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। हम्म। तो इसमें कहा गया है कि आत्मा को मोक्ष तभी जब मिलता है जब हमारे सब पाप जो है वो धुल जाते हैं। जी यानी मैं आपसे यही है ना? जी, जी जी। आपने ये पढ़ा है, ये आर्टिकल हमने आपको पिछली बार भी पूछा था, आप जब आए थे तो हमने आपको ये आर्टिकल प्रेफर किया था, द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। तो कृपया आप इसको पहले पढ़ लीजिए हिंदू नास्तिक जी, फिर आपके हम हर आंसर का जवाब देंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं मोक्ष मोक्ष के बारे में पूछ रहा था, वही कि जी जी, यानी मोक्ष तभी जो होता है जब हमारे सब पाप जो है सब धुल जाते हैं, वही वही कंसेप्ट है ना? तो ये कार्तिक जी, हेलो कार्तिक जी। मोक्ष ऐसे नहीं होता भैया, पाप धुल जाते हैं। जो मोक्ष क्या है, मोक्ष परमानंद की स्थिति होती है। उसमें जीवात्मा जो है वो परमात्मा का आनंद का रसास्वादन करता है। तो अविद्या और जो जन्म जन्मांतर के आत्मा पे जो कुसंस्कार होते हैं, जो हमें ईश्वर की ओर जाने से रोकते हैं, उनका क्षय जब होता है, मतलब अविद्या का क्षय जब होता है, विद्या का प्रकाश होता है, और व्यक्ति समाधि के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करता है। और ऐसा व्यक्ति, दो प्रकार की मुक्ति होती है हमारे यहाँ। एक होती है जीवन मुक्ति, जो जीवन में रहते रहते जिसको ईश्वर का आनंद प्राप्त हो रहा है, पल प्रतिपल प्राप्त हो रहा है, अनेक सिद्ध महात्मा ऐसे मिलेंगे, वो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। दूसरा जो मृत्यु के बाद मिलती है, तो अविद्या का क्षय करना और शास्त्र के अनुसार जो कर्म करना है, वो जो गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में आसक्ति ना करना, फल में आसक्ति ना करना, कर्म को अपना कर्तव्य मान के करना।
तो इस ये उसके बाद मृत्यु के बाद उसको एक परंत काल कहते हैं, बहुत लंबी अवधि होती है, उस काल तक व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उसको ईश्वर का आनंद मिलता है, और उसमें भी अनेक प्रकार की विद्याओं को भी वो देखता है, अनेक लोकांतरों को देखता है, बहुत सारे रहस्य देखता है। सत्यार प्रकाश आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसमें 8वें 9वें समुल्लास में आपको मिल जाएगा, समुल्लास यानी चैप्टर को कहते हैं उसके। तो ये जीरो पाप कभी भी नहीं होते, ना जीरो पुण्य कभी होते इंसान के। छोटे मोटे पाप तब भी रह सकते हैं, या फिर जो ये मत समझिए कि जो ये अब्राहमिक फेथ है कि पुण्य करते रहो तो आपको अनंत काल तक के लिए मुक्ति हो जाएगी, तो हमारा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इस प्रकार से नहीं मानते। मोक्ष जो है अविद्या का क्षय करना और उसके बाद आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना योग मार्ग से, उसके द्वारा उस कर्म का फल हम मानते हैं कि मोक्ष है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत आभार। आप सत्यार प्रकाश उपलब्ध भी है, आप जरूर 8वां 9वां समुल्लास देखें। किस भाषा में पढ़ोगे आप? इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, मराठी में पढ़ोगे, किस में पढ़ोगे? हिंदी में। जी, मैं वो डाल देता हूँ, अगर आपको सत्यार प्रकाश चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। जी, तो शाहिनूर नास्तिक जी, आपके अगर सवाल हो गया तो मैं किसी और को ले सकता हूँ? इनको पीडीएफ के भी लिंक डाल दीजिए ना इनको। मैं डाल दूंगा, मैं अभी डाल दूंगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा, ये मात्र डाउनलोड कर लेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मेरा कहना है कि नास्तिक भाई, मेरा कहना है कि हम लोग ऐसे कोई वैरी नहीं है एक दूसरे के। हाँ, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर शालीनता से हम असहमति और सहमति जताएं और अपनी विद्या का प्रकाश हम करते रहें, सतत खोजी बनते रहें, अध्ययन करते रहें, किसी के भी अंधभक्त ना बने, किसी भी विचारधारा के या किसी भी व्यक्ति विशेष के। ठीक है जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। जी।